जब 150 वॉट की चार्जिंग अनाउंस करी थी तब तीन कंपनियों ने लगातार अपने फोन्स के बारे में बताया था कि वो फोन लाने वाली है। पहली तो ऑब्वियसली रियलमी थी, उसने बता दिया था कि GT Neo 3 आने वाला है। इसके बाद वन प्लस ने बताया था कि 150 वॉट की चार्जिंग के साथ वन प्लस का भी फोन आने वाला है, और उसके बाद यहाँ पे ओप्पो ने बता दिया था। खैर ये तो बताने की जरूरत है नहीं, ये BB के ग्रुप का पार्ट है, और यहाँ पे कोई कंपनी एक चीज लाती है, सिमिलर चीज तीनों ही कंपनी यहाँ पे रेप्लिकेट करने की कोशिश करती है, और ऐसा ही यहाँ पे होने वाला है 150 वॉट की चार्जिंग के साथ, क्योंकि अभी रियलमी ने GT Neo 3 निकाल दी। और एक बात मैं आपको बता सकता हूँ, सुनने में आ रहा है ऐसी स्पेसिफिकेशन के साथ OnePlus Nord 3 देखने को मिल सकता है जिसके अंदर 150 वॉट की चार्जिंग हो सकती है। बिल्कुल एग्जैक्टली में कहानी यह है कि यहाँ पे एक रेफरेंस डिवाइस BB के वालों ने बनाया, कि एक रेफरेंस डिवाइस है जिसमें Dimensity 8100 प्रोसेसर लगा है, ये कैमरा लगा है, डिस्प्ले का साइज फिक्स कर दिया है, बैटरी फिक्स कर दी है, चार्जिंग टेक्नोलॉजी फिक्स कर दी है, बस बैक पैनल चेंज करना है, 2-4 माइनर चेंजेस करने हैं और आपका एक नया फोन तैयार हर ब्रांड के अंदर। सिर्फ यही काम किया जाएगा, यानी कि एक रेफरेंस डिवाइस तैयार है, उसको देख देख के बाकी सब कंपनीज को अपने फोन बनाने विथ माइनर चेंजेस के साथ। अभी रियलमी का GT Neo 3 आ गया, और खास बात यहाँ पे यह है कि ये दो चीजें फीचर काफी अच्छे लाया है, जैसे कि 150 वॉट की चार्जिंग, और यहाँ पे आपको देखने को मिला Dimensity 8100। वीडियो में आगे बताऊंगा कि Dimensity 8100 आप किससे कंपेयर कर सकते हैं, Qualcomm स्नैपड्रैगन में किस प्रोसेसर के कंपेरेबल है ये बताने वाला हूं, और ये भी बताने वाला हूं कि एक्जैक्टली 150 वॉट की चार्जिंग की यहाँ पे कहानी क्या चल रही है, और OnePlus Nord की कीमत क्या हो सकती है, क्योंकि यहाँ देख के एक अंदाजा लग गया कि Nord 3 किस कीमत का हो सकता है। वीडियो पूरा एंड तक देखते ना, सब समझ में आने वाला है। सबसे पहले यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि रियलमी ने यहाँ पे दो फोन निकाले। अब दो फोन यहाँ पे उसी सेंस में निकाले जैसे कि आपको देखने को मिलते 11i और 11i हाइपरचार्ज। जैसे की बात करें, जो GT Neo 3 का एक मॉडल निकाला वो है 80 वॉट की चार्जिंग के साथ, जिसके अंदर 5000 mAh की बैटरी आती है। और हाँ, ये 80 वॉट की वही चार्जिंग है जो आपको OnePlus 10 Pro में ऑलरेडी देखने को मिल रही है। यस, OnePlus 10 Pro 80 वॉट की चार्जिंग के साथ आ रहा है। कहा तो जा रहा है जो OnePlus का Nord 2T होगा उसके अंदर भी 80 वॉट की चार्जिंग आएगी, और यही 80 वॉट की चार्जिंग GT Neo 3 में भी डाली गई है। लेकिन इसका एक 150 वॉट वाला एडिशन है जहां पे बैटरी का साइज रिड्यूस कर दिया गया, जो कि 4500 mAh की, और यहाँ पे 150 वॉट की चार्जिंग है। यस, ये मैं आपको शुरुआत में सिर्फ इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि दो फोन्स निकाले, दोनों फोन में सिर्फ यही एक डिफरेंस है, बाकी फोन्स यहाँ पे आइडेंटिकल है। और हो सकता है कि चार्जिंग स्पीड और बैटरी साइज का ही डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हो जाए, क्योंकि स्पेशल बैटरी लगानी पड़ती है, सर्किट, PCB, काफी एडिशनल चीजें इंप्लीमेंट करनी पड़ती हैं, जिससे यहाँ पे प्राइस में इंक्रीज हो जाता है। तो 4-5 हज़ार रुपए का जो डिफरेंस होता है ना, सिर्फ चार्जिंग टेक्नोलॉजी के लिए ले सकते हैं। खैर, फोन के अंदर और क्या क्या उसके बारे में बात करते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले के अंदर। डिस्प्ले का साइज यहाँ पे काफी ज्यादा कंसिस्टेंट चल रहा है, जो कि है 6.7 इंच का FHD प्लस डिस्प्ले। ये एक 120 हर्ट्ज एमोलेड स्क्रीन के साथ आता है, और 1000 हर्ट्ज का इंस्टेंट टच सैंपलिंग रेट है, DCI-P3 कलर गैवेट को सपोर्ट करता है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन के साथ। यस, ये GT Neo 3 के अंदर ये डिस्प्ले आ रहा है। सिमिलर डिस्प्ले दूसरे फोन पे भी देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही बात करें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि है इस फोन में प्रोसेसर। Dimensity 810 के साथ Realme GT Neo 3 में भी आ रहा है, OnePlus Nord 3 में भी देखने को मिल सकता है, और हो सकता है Oppo के कोई फोन में भी आ जाए। लेकिन Oppo वालों ने बताया नहीं कि ये फोन इंडिया में आएगा कि नहीं आएगा। Realme GT Neo 3 Nord 3 का तो मैं आपको बता सकता हूं, वो तो इंडिया में आने वाले। लेकिन जो Dimensity 8100 है वहां पे काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे 4 Cortex A78 के कोर से विद 2.85 GHz की क्लॉक स्पीड के साथ, और 4 Cortex A55 के कोर से 2.0 GHz की स्पीड के साथ माली का G510 MC6 GPU यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और ये 5nm की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड और एक 5G चिपसेट है। अब 8100 को यहाँ पे आप कंपेयर किसके साथ कर सकते हैं? वेल, यहाँ पे जो प्रोसेसर है इसका जो कंपैरिजन है ये होगा स्नैपड्रैगन 878 के बीच में। यस, इस प्रोसेसर की जो परफॉर्मेंस है आप उसे 800 सीरीज के प्रोसेसर से कंपेयर कर सकते हैं, और 870 और 888 के बीच में आएगा। अभी तो क्लेम ऐसे किया जा रहा है कि इसके अंदर कोई हीटिंग वगैरह नहीं है, लेकिन जब तक सामने नहीं आएगा तब तक हम इससे कुछ कह नहीं सकते। लेकिन 870 और 888 के बीच में से प्लेस किया जा रहा है। इसके साथ ही अगर आप लोगों को लगता है कि Dimensity 9000 का प्लेस किया जाएगा तो वो 888 प्लस से ऊपर प्लेस किया जाएगा, लेकिन 8 Gen 1 के वो नीचे रहेगा। ये आप इस तरीके से यहाँ पे आप समझ सकते हैं। तो हाँ, ये है यहाँ पे प्रोसेसर की कहानी। इसी के साथ ही बात करें तो फोन के अंदर हीटिंग वगैरह रोकने के लिए इन्होंने बहुत बड़ी वेपर चेंबर कूलिंग लगाई है, और ऐसी चीज आप दूसरे फोन से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको 19 लेयर का हीट डिसिपेशन स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, 39606 मिलीमीटर स्क्वायर की वेपर लिक्विड कूलिंग देखने को मिल रही है, और जो कोर का टेम्परेचर है 19 डिग्री सेल्सियस तक कम कर सकती है। इसके साथ ही बात करें बैटरी और चार्जिंग के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पे 5000 mAh की बैटरी 80 वॉट की चार्जिंग के साथ, और 45 mAh की बैटरी है जो कि सपोर्ट करेगी 150 वॉट की चार्जिंग। लग रहा है जो 45 mAh की बैटरी होगी ये एक डुअल सेल बैटरी का यहाँ पे यूज
यूज कर रहे हैं, इसके लिए स्पेशल इंटरनल उन्होंने चेंजेस करे होंगे, स्पेशली बैटरी को डिजाइन किया होगा ताकि जो 150 वॉट की एनर्जी आ रही ना उसको अच्छे तरीके से झेल जाए। अगर झेलेगा नहीं ना तो यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो सकती है। इसके साथ ही लेकिन बात यह कि यहाँ जो 150 वॉट का चार्जर है ना, ये रियलमी और वन प्लस के जो चार्जर्स होते हैं उनके साथ बैकवर्ड्स कंपैटिबल है। कहने का मतलब ये है कि रियलमी में पहले क्या आती थी 65 वॉट 50 वॉट की चार्जिंग आती थी, उसको सपोर्ट कर लेगा। ऐसे ही जो वन प्लस में 80 वॉट की चार्जिंग 65 वॉट आ रही है उनको भी बैकवर्ड कंपैटिबल हो जाएगा। यस, ये जो बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी होती है रियलमी, ओप्पो, वन प्लस में एग्जैक्ट सेम देखने को मिलेगी। इसके साथ ही बात है कि ये यहाँ पे 100 वॉट की पीपीएस और यूएसबी पीडी चार्जिंग को भी सपोर्ट करेगा। इसका मतलब ये कि इस चार्जर का यूज करके अगर आपके पास कोई लैपटॉप है, जैसे कोई मैकबुक है, उसको भी यहाँ पे अगर आपको चार्ज करना है तो आप उससे यहाँ पे कर सकते हैं। इसके साथ ही बात करें तो अगर आप लोग को लगता है कि 150 वॉट की चार्जिंग फोन को कितनी जल्दी चार्ज कर सकती है, वेल ये जो ऑफिशियल क्लेम है वो हमारे सामने है कि 0 to 50% सिर्फ 5 मिनट में और 15 मिनट से कम समय में 100% बैटरी चार्ज हो जाएगी। करंटली बात करें तो 15 से 16 मिनट लगते हैं Xiaomi के 120 वॉट की चार्जिंग में और उसमें 15 मिनट से आपको कम टाइम देखने को मिलेगा। इसके साथ ही बात करें तो TUV राइटलाइन का सर्टिफिकेशन देखने को मिल रहा है और ये बोला गया 1600 चार्ज डिस्चार्ज साइकिल के बाद भी बैटरी की जो कैपेसिटी वो 80% रहेगी, इतनी जल्दी डिग्रेड नहीं करेगी। शायद ग्राफीन वगैरह का यहाँ पे यूज किया गया है जिससे बैटरी को थोड़ा और से उसकी डिग्रेडेशन थोड़ा कम हो। हालांकि जब रियल वर्ल्ड में आएगा तभी हमें पता चलेगा कि लोग इसको किस तरीके से यूज कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल के तरीके से जो रिपोर्ट थी पहले 120 वॉट चार्जिंग जो Xiaomi लेके आई थी वो यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से सक्सेसफुल रहा। अब देखना है कि वन प्लस और रियलमी अगर इसी चीज को लेकर आगे बढ़ते हैं तो वो कितने जल्द सक्सेसफुल होती है। इसके साथ एक बात यहाँ बता सकता हूँ कि चार्जिंग स्पीड को यहाँ पे आप बिल्कुल ऐसे ध्यान नहीं रख सकते कि यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि 15 मिनट से कम में चार्ज होगा तो 15 मिनट से कम में चार्ज होगा। ये यहाँ पे आइडियल केस ले रहे होंगे। डेफिनेटली यहाँ पे हमने टेस्टिंग करी थी तो पता चला था कि अगर फोन का टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री सेल्सियस है, एयरप्लेन मोड में, स्क्रीन बंद है और बिल्कुल ही नॉर्मल टेम्परेचर पर है ना फोन, तो ही वो इतनी जल्दी चार्ज हो सकता है। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो गया, बहुत ज़्यादा लो गया तो यहाँ पे बैटरी उतनी जल्दी चार्ज नहीं होती। अगर आपने स्क्रीन ऑन कर दी, एयरप्लेन मोड ऑन है, उसका चार्जिंग स्पीड पे एक फर्क पड़ता है। तो आप ऐसा ठप्पा लगा के नहीं कह सकते कि 15 मिनट में फोन चार्ज ही हो रहा है, इतनी जल्दी यहाँ पे चार्ज नहीं होता। काफ़ी सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी यहाँ पे इंक्लूड हो जाते हैं बैटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वो एक चीज़ है। इसी के साथ ही बात करें तो यहाँ पे आपको 6GB 8GB की रैम ऑप्शन है LPDDR5 के साथ और 120 या 256GB की स्टोरेज है जो कि UFS 3.1 स्टोरेज है। इसके साथ ही Android 12 देखने को मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स। अभी ये Realme Y3 के साथ आ रहा है। Note 3 डेफिनेटली OxygenOS 12 के साथ देखने को मिलेगा। इसके साथ ही 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा है। ये लग रहा है कि एग्जैक्ट सेम सेटअप पे हर जगह उठा के डाल रहा है क्योंकि 50 मेगापिक्सल का IMX766 इमेज सेंसर है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो है। अब खुद देख लो IMX766 और OIS का कॉम्बिनेशन कितने वन प्लस और रियलमी के फोन्स में कितना ज्यादा कॉमन होता हुआ जा रहा है। GT Neo 3 में भी है और लग रहा है कि वन प्लस वाले अगर Note 3 निकालेंगे शायद उसमें भी चीज यहाँ पे कंटिन्यू रखे। सेल्फी में पंच होल के अंदर 16 मेगापिक्सल का कैमरा है। यहाँ पे कोई भी हेडफोन जैक देखने को नहीं है। USB Type-C ऑडियो को सपोर्ट करता है, हाई रेज ऑडियो, डॉल्बी एटमॉस इनका सपोर्ट है, स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिलेंगे फोन के अंदर और हाँ यहाँ पे आपको NFC वगैरह भी देखने को मिलेगा। यस, इसी के साथ ही बात की जाए तो यहाँ पे मल्टीपल 5G बैंड को सपोर्ट करेगा। डिमेंसिटी वाले प्रोसेसर में 5G बैंड इंप्लीमेंट करना आसान रहता है और अराउंड 188 ग्राम्स के अराउंड वेट देखने को मिल रहा है। अब बात यहाँ पे कि Realme GT Neo 3 आएगा, मल्टीपल कलर आएंगे, खास तौर पे इसका ब्लू कलर देखने को मिलेगा। लेकिन चाइना में जो उसकी प्राइसिंग रखी गई है जो कि GT Neo 3 का 80 वॉट वाला वर्जन है वो है 2000 युआन के हिसाब से, इंडियन प्राइसिंग में 23-24 हजार रुपए। लेकिन मेरे को लग रहा है कि 28-29 हजार या फिर 30 हजार रुपए तक टच कर सकता है कन्वर्जेंसी कन्वर्जन और बाकी सारी चीज अगर हम देखें तो 30 हजार रुपए के आसपास GT Neo 3 आ सकता है इधर। इसके साथ ही बात करें तो 30 हजार रुपए की ऊपर के सेगमेंट में जो कि मेरे को लग रहा है कि इसमें आप 4-5 हजार रुपए ऐड कर दे, खास तौर पे बैटरी और फास्ट चार्जिंग का, तो उनके 150 वॉट की चार्जिंग वाला फोन आएगा। ये चीज हो सकती है। और वहीं बात करें वन प्लस की तो जो वन प्लस में Note 3 होगा तो लग रहा है कि वन प्लस अपने ब्रांड का 1000-2000 रुपए शायद थोड़ा ज्यादा चार्ज कर सकती है प्रीमियम, तो रियलमी से 1-2 हजार रुपए आप ज्यादा इंक्लूड कर सकते हैं। जिसकी रियलमी वालों ने अगर 30,000 में निकाला तो 32-33 में वन प्लस वाले निकाल देंगे और जहां 35 का रहे तो 36, 37, 38 तक वो जा सकते हैं। उसके बाद कुछ ऑफर, बैंक डिस्काउंट वगैरह लगा के कीमत यहाँ पे कम करेंगे ताकि इनके 9RT सेपरेट रहे और वन प्लस का Note 3 जो रहता है वो सेपरेट रहे, दोनों आपस में कंपीट नहीं करे। बैंक ऑफर वगैरह ला के 35 तक जो वन प्लस है वो शायद 150 वॉट के फोन को ले जाएगी। लेकिन हाँ इतना मैं आपको बता सकता हूँ 8100 जो प्रोसेसर रहेगा ये आपको सभी फोन में देखने को मिलेगा जिनमें 150 वॉट की चार्जिंग आने वाली है। रियलमी का कंफर्म है, वन प्लस का कंफर्म है, ओप्पो भी यही काम करने वाली है। ओप्पो का भी पता नहीं है कि इंडिया में लाएगी कि नहीं, क्योंकि ओप्पो ने अपनी रेनो सीरीज पे फोकस करती है, उसमें शायद कुछ बन के आ सकता है, लेकिन वो भी थोड़ा मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे वो फाइंड एक्स सीरीज वगैरह भी नहीं लाते, अपने लिमिटेड फोन्स को लॉन्च करते हैं।
तो वो एक देखने वाली बात है। हालांकि Realme और OnePlus के फ़ोन तो बहुत ही जल्दी आने वाले हैं और अभी Realme ने यहाँ लॉन्च कर दिया है। 1-1.5 महीने का गैप आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा GT Neo 3 इंडिया के अंदर। लेकिन आप ऐसा मत समझना कि 27-28 में मिल जाएगा, 25 के नीचे आ जाएगा ये फ़ोन, ऐसा नहीं होने वाला। थोड़े अपर सेगमेंट में ही रहेगा। मार्केट की कंडीशन को देखते हुए मैं यहाँ पे आपको बता सकता हूँ। तो ये थी पीछे की कहानी Realme GT Neo 3 या फिर मैं कहूँ OnePlus Nord 3 की। काफ़ी ज़्यादा सिमिलर फ़ोन होने वाले। हो सकता है Nord 3 में कुछ माइनर चेंजेस हो, जैसे कि अलर्ट स्लाइडर वगैरह डालना, ऐसी कुछ चीज़ें, या फिर Oxygen OS 12, लेकिन काफ़ी हद तक आपको सिमिलर चीज़ें देखने को मिलने वाली। तो मेक श्योर देखते रहिए आने वाले फ्यूचर में क्या रहता है। लेकिन एक बात ये है, क्या इस टाइप का फोन आप लोग लोगे, मतलब 150 वॉट की चार्जिंग, मीडियाटेक डिमेंसिटी का प्रोसेसर, क्या आप लोग इस फोन के लिए वेट कर रहे हो यहाँ पे या नहीं कर रहे हो? ये बात आप मुझे नीचे कमेंट बताना ना भूलो। वीडियो पसंद है लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ना। थैंक यू देखने के लिए। नेक्स्ट वन में गुड बाय।